दोस्तों, इस सृष्टि का सबसे उलझा हुआ और सीधा सवाल जिसका जवाब हर एक इंसान जानना चाहता है वो यही है कि हम ये तो जानते हैं, हमें ये तो बताया जाता है कि हमें भगवान ने बनाया, लेकिन आखिर भगवान को किसने बनाया। दोस्तों, ये सवाल जितना पेचीदा है उतना ही साधारण भी है, उतना ही सिंपल भी है, और इसका जवाब अध्यात्म की गहराई में गोते लगाने से और विश्वसनीय सनातन धर्म ग्रंथों के अध्ययन से मिल जाता है। लेकिन आज के मनुष्य के पास इतना वक्त ही कहां है। आज का इंसान सब कुछ YouTube और गूगल महाराज से जान लेना चाहता है। मैं यहाँ पर सनातन धर्म के विश्वसनीय धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो उनमें अब तक काफी मिलावट हो चुकी है, इसलिए पुराणों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अपने विषय की तरफ वापस लौटते हैं और एक नजर डालते हैं इस दुनिया के सबसे पेचीदा सवाल, भगवान को किसने बनाया पर। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए जब हम वेदों की तरफ देखते हैं तो हमें एक बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा जवाब मिलता है। वेदों के अनुसार ईश्वर निराकार है, यानी उसका कोई निश्चित रंग, रूप, आकार या बनावट नहीं है और उसे बनाया नहीं जा सकता। यानी बनाया उसे जाता है जिसका कोई रंग रूप हो, आकार हो, बनावट हो। अगर आप संसार की किसी वस्तु या प्राणी को देखेंगे तो आपको सब में बनावट, आकार, रंग रूप दिखाई पड़ेंगे, जैसे मैं और आप। और इसका मतलब यह होगा कि हमारा कोई ना कोई बनाने वाला जरूर होगा, क्योंकि हम बनाए गए हैं। हमारा कोई रंग रूप है, हमारा कोई आकार है। ईश्वर चूंकि निराकार है, इसलिए उसका कोई बनाने वाला है ही नहीं, बल्कि ईश्वर हमेशा से है। वो ना कभी पैदा हुआ और ना कहीं उसका कभी अंत होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम भी यही कहता है कि जिस वस्तु या प्राणी का आकार है वो बनाई जाती है, एक निश्चित समयावधि के बाद उसका अंत निश्चित है। ईश्वर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जो एनर्जी के विभिन्न प्रकारों में बदल तो सकती है। ये एनर्जी कोई रूप धारण कर तो सकती है, लेकिन ना उसे बनाया जा सकता है और ना उसे समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा दोनों एक प्रकार की ऊर्जा हैं, जिन्हें ना तो पैदा किया जा सकता है और ना कभी खत्म किया जा सकता है। प्राणी की आत्मा भी ईश्वर के जैसे ही एक ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, जिसे कभी पैदा नहीं किया गया है और वो हमेशा से है। इसलिए इंसान के शरीर को बनाने वाला तो ईश्वर है, लेकिन आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। ईश्वर और आत्मा दोनों का ही कोई बनाने वाला नहीं है। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण ने यही बताया है कि आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है। आप सब जानते हैं कि अविनाशी वही हो सकता है जो पैदा ही ना हुआ हो। हम सबकी आत्मा ईश्वर की उसी ऊर्जा का एक अंश है, इसलिए आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ईश्वर की जो एनर्जी है उसी का एक अंश हमारी आत्मा है। भगवान कृष्ण के कथन से यह भी साबित होता है कि आत्मा को ना तो नरक में सजा दी जा सकती है और ना स्वर्ग में आराम दिया जा सकता है। फिर जो स्वर्ग और नरक के बारे में जो कहानियां मिलती हैं, क्या वो झूठ हैं? मेरा उत्तर होगा कि स्वर्ग नरक भी मौजूद हैं। अब कुछ दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर आत्मा को जलाया, भिगोया या काटा या उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, यानी आत्मा अविनाशी है, तो फिर नरक में सजा और स्वर्ग में आनंद की अनुभूति आत्मा को कैसे होती है? दोस्तों, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आत्मा जो शरीर ग्रहण करती है वो भी कई प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल शरीर, जो आपको सामने इस दुनिया में दिखाई देता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा के साथ स्वर्ग, नरक या अगले जन्म में जाता है और इसी शरीर की वजह से कई बार पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। एक होता है कारण शरीर, जिसके बारे में आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये आज की वीडियो का विषय नहीं है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ईश्वर एक ऊर्जा है, और फिर भी आपको कोई कहे और जिद करे कि बताओ ईश्वर को किसने बनाया, तो उससे पूछो कि ऊर्जा को किसने बनाया।
दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में अन्य कई इस ब्रह्मांड के रहस्य मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली किसी रोमांचक वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षच एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।